Hello students, a warm welcome to our channel. Let's start the use of odd loop in C language. आइए सीखें C लैंग्वेज में odd loop का यूज। odd loop क्या है? odd loop सीखने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं loops क्या हैं। loops क्या हैं? Doing any task more than one time is called a repetitive task. किसी भी काम को एक से ज्यादा बार करना repetitive task कहलाता है। किसी भी एक काम को एक से ज्यादा बार करना repetitive task कहलाता है। Doing any task more than one time is called a repetitive task. अब आपको पता चल चुका है repetitive task क्या है। Loops are used to perform such repetitive tasks. Loops ऐसे repetitive tasks को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। Loops are used to perform such repetitive tasks. ऐसे रिपीट होने वाले कामों को करने के लिए लूप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए जाने टाइप्स ऑफ लूप्स। लूप्स कितनी टाइप्स के होते हैं? एक फाइनाइट लूप, दूसरा इनफाइनाइट लूप, थर्ड ऑड लूप, फोर्थ रिकर्सिव टाइप ऑफ लूप। तो ये चार तरह के लूप्स हैं। सबसे पहले फाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप किसे कहते हैं? जो फिक्स्ड टाइम के लिए चले, जो फिक्स्ड गिनती तक चले। फाइनाइट लूप रन्स फॉर द फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, जिसकी चलने की गिनती फिक्स है। जैसे 5 बार चलेगा या 10 बार चलेगा, एक पर्टिकुलर नंबर तक चलेगा। जो लूप पर्टिकुलर नंबर तक रिपीट हो वो फाइनाइट लूप कहलाता है। इसी तरह इनफाइनाइट लूप है। इनफाइनाइट लूप रन्स इनफाइनाइटली। इसका स्टॉप होने का कोई पॉइंट नहीं होता, ये किसी भी पॉइंट पे स्टॉप नहीं होता और ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इनफाइनाइट लूप। तीसरा है ऑड लूप। ऑड लूप कौन से होते हैं? जो लूप y और n प्रेस करने पर चलें या बंद हों। जो लूप y और n प्रेस करने से चलें वो ऑड लूप कहलाते हैं। ऐसे लूप जो कि या तो y प्रेस होने पे चलेंगे या फिर n प्रेस होने पे चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। ऐसे लूप ऑड लूप कहलाते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ लूप है रिकर्सिव लूप। रिकर्सिव लूप वो लूप्स हैं व्हेन ए फंक्शन कॉल्स टू इटसेल्फ। जब फंक्शन एक खुद को कॉल करता है, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसे रिकर्सिव लूप कहा जाता है। तो इसी तरह हमने लूप सीखे। चार तरह के लूप्स हैं। फाइनाइट लूप जो कि फिक्स्ड टाइम तक चलते हैं। इनफाइनाइट लूप जो रन्स इनफाइनाइटली, चलते ही रहते हैं। ऑड लूप जो y या n प्रेस होने पर चलें। रिकर्सिव लूप जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है बार बार, that is called recursive loop.
सीखते हैं लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स किसे कहते हैं? whenever we want to get some statements executed for number of times, then those set of statements will be written within the looping constructs body. जब भी हम कुछ कमांड्स को कुछ बार बार चलाना चाहते हैं, जब भी हम कुछ स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर से बार बार रन करवाना चाहते हैं, तो उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को लूप की बॉडी में लिखा जाएगा, लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स की बॉडी में लिखा जाएगा। तो लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? जब भी हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार चलाना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो हम उन स्टेटमेंट्स को लूप कंस्ट्रक्ट की बॉडी में लिख देते हैं। लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ लूपिंग कंस्ट्रक्ट इन सी: फॉर लूप, while loop and do while loop. For loop, while loop, do while loop. हमने सीखा लूपिंग कंस्ट्रक्ट क्यों इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम कुछ स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर से बार बार चलाना चाहते हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स के बीच में लिखेंगे। अगर हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट के बीच में एक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो कंप्यूटर उस स्टेटमेंट को, एक ही स्टेटमेंट को बार बार चलाएगा। अगर 10 स्टेटमेंट्स को लिखें, तो उन 10 स्टेटमेंट्स को बार बार रन करेगा। तो लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स के बॉडी में जितनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, उतनी स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर बार बार रन करेगा। तो आज के सेशन में हमने सीखा लूप्स कौन कौन से होते हैं और सी में कौन कौन से लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इनके बेस्ड प्रोग्राम करने सीखेंगे, इनको यूज करके कैसे प्रोग्राम चलाने हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हुए हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय।